बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अबीरा फूड सीक्रेट्स में बना रहे हैं जी लाहौरी चने। और जिस तरीके से लाहौरी चने बनाए जाते हैं बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी में आज आपको दे रही हूँ। और बहुत ही अच्छे बहुत ही मज़ेदार किस्म के चने हम बना रहे हैं। बिल्कुल सिंपल चने हैं और ये बहुत ही लाहौरी चने जो होते हैं वो या चिकट छोले हो गए, लाहौरी चने हो गए, ये बड़े शौक़ से खाए जाते हैं। और मैं इनको बना के रख देती हूँ और फिर नेक्स्ट डे या फिर 2-3 दिन हमारे ये चने चल जाते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया है कि प्याज को ब्राउन कर लिया है और बहुत ही अपनी प्यारी सी कढ़ाई में। और यहाँ पे मैंने लिया है जी काली मिर्चें ली हैं और नमक, मिर्चें, हल्दी, और यहाँ पे मैंने भुना कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया इसमें ऐड कर दिया है। ये आपने प्याज में ही ऐड करना है क्योंकि इसका जो कलर होता है ना वो प्याज के अंदर आ जाएगा, घी के अंदर, तो ये बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें ये मैंने पेस्ट बना के इनका और इनको मैंने इसके अंदर डाल दिया। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। मिट्टी की हांडी में मैं इसलिए बना रही हूँ कि मिट्टी की हांडी में बड़ी सौंधी सी खुशबू होती है सालन जो भी आप बनाएं। यहाँ पे मैंने टमाटर का पेस्ट बना के और इसके अंदर डाल दिया है। टमाटर का पेस्ट आपने टमाटर का पेस्ट ही बना के डालना है क्योंकि जो लाहौरी चने होते हैं उनमें कोई मसाला भी नज़र नहीं आ रहा होता, सिर्फ उनका शोरबा सा पतला सा नज़र आता है और वो चने नज़र आते हैं, उसका मसाला नज़र नहीं आता। ठीक है, आपने क्या करना है कि इसको बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि चनों को थोड़ा सा निकाल लिया था, तकरीबन 4-5 टेबल स्पून जो चने थे वो निकाल लिए हैं मैंने। और बहुत अच्छी तरीके से इसको मैंने बहुत ज़्यादा मतलब पीसा नहीं है, बस दरदरा सा थोड़ा सा इसको थोड़ा सा पीस लिया। यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया है जी आधा कप दही का फेंट के दही इसमें मैंने ऐड कर दिया। आप भी इसमें दही ज़रूर ऐड कीजिएगा। दही से ये होता है कि इसका जो शोरबा होता है ना वो थोड़ा सा थिक सा होता है, दिखने में बिल्कुल पतला सा लगता है लेकिन थिक सा होता है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे जो चने आपने थोड़े से दरदरे से पीसे थे वो आपने इसमें डाल देने हैं और इसको बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। आपने इन चनों को बीच में आपने मैश करके और बहुत अच्छी तरीके से भून लेना है। अगर आप इसको पीसना नहीं चाहते तो कोई मसला भी नहीं है, आप इसको चम्मच के साथ भी इस तरह पीस सकते हैं क्योंकि चने बहुत ज़्यादा गले हुए हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है कि हरी मिर्चें डाल देनी है। हरी मिर्चें मैंने थोड़ा सा ज़रा सा कट लगा के और साबुत इसमें डाल दी हैं। अच्छा लगता है इसमें काफ़ी सारी हरी मिर्चों का जायका और हरी मिर्चों का जो एक खुशबू होती है वो बहुत अच्छी आती है अगर इस तरीके से डाला जाए। साथ ही आपने चने इसमें ऐड कर देने हैं। सारे चने पानी के समेत मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं क्योंकि अभी ये पकेंगे थोड़ी देर के लिए। और ये देखें इसका कलर कितना खूबसूरत आया है, बहुत मज़े के लगते हैं। चने आप बना के रख दें, आप सुबह नाश्ते में खा लिया करें। बच्चे मेरे सुबह नाश्ते में खा लेते हैं। इस तरह मैं चने बना के रख देती हूँ और वो नाश्ते में आराम से खा लेते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसका जो हिस्सा है वो है गरम मसाला, भुना कुटा हुआ ज़ीरा और आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर को ये आपने मसाला मिक्स करके और आपने चनों के अंदर डाल देना है और थोड़ी देर इसको दम पे रख देना है। और आमचूर पाउडर आपने लाजमी डालना है और कोई चीज़ आपने इसमें टाटरी वगैरह ऐसी चीज़ कोई भी नहीं डालनी है, सिर्फ आमचूर पाउडर आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब ये देखें आपके बहुत अच्छे से कलर के साथ ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं हमारे चने। इसमें आपने ये आमचूर पाउडर और ये जो गरम मसाला और धनिया ज़ीरा है ये आपने इसमें ऐड कर देना है। अगर आप लास्ट में कुटी हुई मिर्चें जो होती हैं काली मिर्चें वो ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। मैंने लास्ट में कर दी थी। अब आपने इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रखना है और मज़ेदार से हमारे चने बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप देखें कि बिल्कुल बाज़ार में जैसे मिलते हैं उस तरह के चने बने हैं और इसका जायका भी वाकई बहुत मज़े का था। आप इसी मेथड से बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये चने कैसे बने हैं। और प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताया करें कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला हम सबको रिज़्क़ हलाल खाने के और कमाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपने घर में चीज़ बनाएं, थोड़ी सी बनाएं, साफ़ सुथरी सी बनाएं और मज़े लेके खाएं। इसको आप नान के साथ, चपाती के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ भी आप खा सकते हैं, जो बॉयल राइस होते हैं उसके साथ भी खा सकते हैं। लेकिन हम लोग जो है इसको सुबह के टाइम नान के साथ या चपाती के साथ ही इसको खाया जाता है और नाश्ते में हम ज़्यादातर इसको इस्तेमाल करते हैं। बना के मैं रख देती हूँ, मैं फिर आपसे कह रही हूँ बना के मैं रख देती हूँ और 3 दिन के लिए ये काफ़ी होता है। फ्रिज में रख देती हूँ, 3 दिन ये चलते हैं। फिर दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।